द न्यूज़ रडार में आप सबका स्वागत है। मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन ठंडा 2023 में ही नहीं हुआ है, हर साल होता है। 2022 में भी मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन उस ठंडे मौसम में राजनीतिक फिजा में गर्माहट चल रही थी, गर्मी चल रही थी। और गर्मी एक ज़िला कांगड़ा के एक विधानसभा में कुछ ज़्यादा थी। जी हाँ, इतनी ज़्यादा थी कि कांग्रेस की लहर चल रही थी। पर उस लहर के बीच में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा था, वहाँ एक राजनेता की आंधी चल रही थी। जी हाँ, उस राजनेता ने कांग्रेस की लहर को विराम दे दिया और अपना झंडा इस कदर उठाया, इस कदर हावी किया कि बस सारे के सारा विधानसभा क्षेत्र एक ही आवाज़ में गूंज उठा। रणवीर निक्का, जिनका चल गया सिक्का, और विधानसभा क्षेत्र में प्रचंड बहुमत के साथ जीते और विधानसभा पहुंच गए। आज वही राजनेता हमारे बीच हैं। 18,000 का बहुमत, उससे भी ज़्यादा वोट का बहुमत, वो अपने में बहुत बड़ा नंबर था। और कांग्रेस की लहर को उन्होंने थाम दिया। और ना केवल कांग्रेस की लहर को थामा, एक बहुत ही सीनियर लीडर, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री, उनको भी विस्थापित कर दिया। निक्का साहब, जो रणवीर निक्का जी की रथ यात्रा चली थी 2022 में, 2021 में, आपने ऐसा माहौल बना दिया था कि सारे का सारा विधानसभा क्षेत्र आपके नाम की माला जप रहा था। और ना केवल माला जप रहा था, आपने हाईकमान को मजबूर कर दिया कि कद्दावर मंत्री का विस्थापन और रणवीर निक्का को टिकट। ये कैसे हो गया था? 2017 का जो त्याग रणवीर निक्का ने किया था, नूरपुर के लोग चाहते थे कि रणवीर निक्का को मौका दिया जाए, मगर 2017 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया। रणवीर निक्का ने त्याग किया, लोगों की लगातार सेवा करता रहा, और उसी का परिणाम था जो 2022 में इतने वोटों से लोगों ने मुझे जिताया। इतनी बड़ी लहर थी, प्रचंड लहर हम कह सकते हैं। उस लहर में आप हर घर तक पहुंचे, लोगों की उम्मीदों को अपने पंख लगा दिए। वो जो उम्मीदें थी अभी कायम है या ठंडी पड़ गई? बिल्कुल, लोगों की जो उम्मीदें थी उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा। मैं हर घर, जो भी मैं चुनाव के वक्त डोर टू डोर अभियान में लोगों के साथ जुड़ा, माताओं बहनों के साथ जुड़ा, तभी लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। 18,752 वोटों से मुझे बढ़त दिलाई। और नूरपुर की माताएं बहनें कांग्रेस के झूठे वायदे के ऊपर नहीं आई, उन्होंने रणवीर निक्का के ऊपर विश्वास किया। ना तो माताएं बहनें उनके झांसे में आई, ना ही युवा जो है कांग्रेस के झांसे में आए। उन्होंने रणवीर निक्का की बातों के ऊपर विश्वास किया, और उस विश्वास को मैं पूरा करने के लिए नूरपुर के लोगों के बीच सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लोगों की सेवा अपने ऑफिस के माध्यम से करता हूं। उसके बाद मैं फील्ड में जाकर लोगों का हाल जानता हूं, चाहे लोगों के काम पानी के रिलेटेड, सड़कों के रिलेटेड, रास्तों के रिलेटेड, चाहे कच्चे घर को पक्का करने के रिलेटेड, मैं लोगों के बीच में सदैव तत्पर। लेकिन 18,000 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन, वादे तो आपने भी खूब किए थे। वादे याद हैं या थोड़े थोड़े धुंधले पड़ रहे हैं? पूरे याद हैं। हर घर पक्के का वायदा, जो मेरा मेन वायदा था, हर घर पक्का, जो पिछले 40 सालों से लोग इंतजार में थे, हमें ग्रांट मिले, हमें घर मिले। मैंने नूरपुर के लोगों के साथ जो वायदा किया, डोर टू डोर अभियान के साथ, जब मैं और मेरी धर्मपत्नी हर घर में हमने दस्तक दी। लोगों का बहुत बुरा हाल था, घर गिर गए हुए, दीवारें टूट गई हुई। तो जो वायदा मैंने लोगों के साथ किया, वो वायदा मैं अपना निभा रहा हूँ। तो अभी कितने घर ऐसे हैं जो कच्चे थे और अपने पक्के कर दिए हैं? मैंने लगभग 450 के करीब मैं पहुंच गया हूं, अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने माध्यम से, और मेरे साथ कुछ व्यवसायी लोग जुड़े हैं जो मेरे इस काम के लिए मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनवरी महीने में अपना पेश करूंगा, और सारे लोगों का, हर पंचायत में जिसका मैंने काम किया, वो मैं सभी मीडिया के सामने रखूंगा। लक्ष्य कितना है? कितने घर पक्के करने हैं 5 साल में? लक्ष्य मेरा 3,000 घरों को पक्का करने का मेरा लक्ष्य है। 5 साल के अंदर 3,000 घरों को मैं पक्का करूँ। अभी तो आपने 400 कवर किए हैं, 1 साल हो गया है। बड़ा लंबा टारगेट है आपको जो कवर करना है। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार कृपा हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊपर हुई है। लगभग 11,000 के करीब घर पक्का करने के लिए उन्होंने बजट दिया है। ऐसे ही नूरपुर के भी अंदर लगभग 225 के करीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और वेलफेयर ऑफिस के तहत हमारे लोगों के घर पक्के किए जा रहे हैं। निक्का साहब, वादा एक और भी था जो आपने नूरपुर की जनता के साथ किया था, और वो वादा था नूरपुर का नूर वापस लाने का। क्या लग रहा है, नूरपुर का नूर वापस आ रहा है या कुछ और बदनुमे दाग नूरपुर के नूर पर पड़ते जा रहे हैं? नूरपुर के दाग धो देंगे हम, नूरपुर का नूर वापस लेकर आएंगे। भले ही मेरी सरकार भाजपा की हिमाचल प्रदेश में नहीं बनी है,
मगर रणवीर ने का जो उन्होंने प्रण किया था अपनी माताओं बहनों के साथ, 1 रुपया भी मुझे सैलरी मिलेगी तो 2 रुपये मैं अपनी जेब से डालकर नूरपुर की लोगों की सेवा करूंगा। विधायक निधि के माध्यम से लोगों का विकास करूंगा और केंद्र से आने वाला जो भी लाभ हमारे गांव के गरीब वर्ग हर वर्ग को मिल रहा है उसको पहुंचाने के लिए मैं उनको आग्रह करूंगा, उनके साथ प्रयास करूंगा ताकि उस सुविधा का लाभ उन लोगों को मिले। निका साहब, जब हम नूरपुर के चेहरे की बात कर रहे हैं, वहाँ के नूर की बात कर रहे हैं, एक और चिंता का सबब है और जो बदनुमा दाग है वो नशा है। नशे ने नूरपुर का नूर वाकई में ख़राब कर दिया है। जवानी खोखली होती जा रही है और युवा नशे की चपेट में दिन ब दिन कम नहीं होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कैसे करेंगे समाधान? हमारा नूरपुर का एरिया पंजाब के साथ लगता बॉर्डर का एरिया है, बहुत लंबा चौड़ा हमारा एरिया है। नूरपुर और इंदौरा और फतेहपुर का कुछ हिस्सा, बहुत लंबी चौड़ी एक सरहद है। जिस तरह नारा चला था उड़ता पंजाब जी, पंजाब के युवा सारे नशे में ग्रस्त हो गए थे। हमारे हिमाचल के लोगों ने, हमारे युवाओं ने प्रयास किया कि नशा मुक्त हिमाचल हम बनाएंगे, जिसका आगाज़ माननीय अनुराग ठाकुर जी ने 2017-16 में मेरे साथ नूरपुर से शुरू किया था। हमने अवेयर किया युवाओं को, हमने सरकार के आगे भी बात रखी। जब हमारी भाजपा की सरकार थी तो नूरपुर में एक अलग से एसपी वहाँ पर बैठाया है, तो नशे के ऊपर रोकथाम उन्होंने लगाई है। अलग से टीम, अलग नाके चेक कर रहे हैं, आए दिन बड़ी बड़ी खेप वहाँ पर पकड़ी जा रही है। लेकिन निका साहब, नशे की जड़ें तो बहुत गहरी हो गई हैं। आप पक्के घर तो बना रहे हैं, लेकिन घरों में रहने वाले जो नौजवान हैं वो तो नशे में चूर हो रहे हैं, मदहोशी में जा रहे हैं। जब नशा पाँव पसारता है, उसने काफ़ी लंबे समय से पाँव पसारा है, धीरे 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 उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी पुलिस की टीम, हमारे एसपी अशोक रतन जी समय समय पर दबिश देकर ये जो चिट्टा वाला नशा है इसको ख़त्म करने के लिए लगे हैं। और हम भी गांव-गांव जाकर युवाओं को अवेयर करते हैं कि आप ध्यान रखिए, अगर आपके इलाके में कोई ऐसा सरगना आता है तो आप हमें सूचना दीजिए ताकि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। निका साहब, नशे को लेकर एक बात मैं और आपके सामने लेके आऊँगा। अभी पिछले 3 महीने का डाटा है, नूरपुर में ओवरडोज से डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि पिछले 3 महीने में स्वास्थ्य विभाग ने जो सर्वे किया है, अदर टेस्टिंग किया, और टेस्टिंग में 110 नशे वाले लड़कों का टेस्ट हुआ है। उसमें से तकरीबन 35 लोग HIV पॉजिटिव आए हैं, 80 से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आए हैं। ये दिखाता है स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है और अभी तक उस पर कुछ आहट नहीं हुई है और कुछ एक्शन भी उस तरह का हुआ नहीं। ऐसा है, हमारी पुलिस की टीम, एसडी महोदय की टीम हमारे नूरपुर शहर में वार्ड नंबर 9 में ऐसे केस पाए गए हैं। वार्ड नंबर 9 और 7 में केस पाए गए हैं, वहाँ पर जांच जारी है। कुछ लोग आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। जो उससे ग्रस्त पाए जा रहे हैं उनको टांडा भेजकर उनका उपचार भी शुरू कर दिया गया है। अगर आगे भी कोई बात होगी, इसको और तेज़ी से किस तरह हमने कवर करना है, हम टीम के साथ बैठकर, चाहे उनको बीच में सुनने में आया था कि उनको टांडा ले जाने के लिए दिक्कत आती है गाड़ी की, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि अगर हफ्ते में एक बार गाड़ी मेरी चाहिए होगी तो मैं अपनी गाड़ी भी देने के लिए तैयार हूँ। ऊना पूरे हिमाचल प्रदेश का एक तरह का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, जहाँ पर ना केवल ओवरडोज से डेथ ज़्यादा हो रही हैं, ना केवल चिट्टे का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, बल्कि HIV का इन्फेक्शन इंजेक्टिंग के माध्यम से ज़्यादा हो रहा है। यानी जो नशा करने वाले बच्चे हैं अब वो ओरली नशा नहीं कर रहे हैं, टीका लगा के नशा कर रहे हैं। और टीका लगा के नशा करने का मतलब है स्थिति विकराल। ऐसे केस हमारे ढांगू पुल के पास, पंजाब के साथ सटा एरिया हमारा, पंजाब की पुलिस जब कार्रवाई करती है तो भाग के वो जंगल जो हमारा ढांगू पुल का एरिया है, खड वाला एरिया, वहाँ पे छुपकर वो ऐसी डोज जो इंजेक्शन के माध्यम से जो लड़के, कई बार हमने देखा ऐसे केस भी, इंजेक्शन भी उनकी बाजू में ही फंसा रहता है, उसके ऊपर वहाँ पे भी टीमें दबिश दे रही हैं। उनके ऊपर कुछ टाइम से ऐसे केस देखने में नहीं मिले हैं। पहले तो आए दिन कोई ना कोई, वहाँ पे क्या होता था, अगर पंजाब का भी कोई केस होता था तो वहाँ का केस जो था हिमाचल के गले में डाल दिया जाता था। उसके ऊपर भी पुलिस अब मुस्तैदी से गश्त कर रही है। वहाँ का जो पूरा भदरोया वाला एरिया है वहाँ पे गश्त हर पुलिस की टीम कर रही है। चलिए निका साहब, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपने अनुराग ठाकुर जी का जिक्र किया है, आपके नेता कौन, श्री जयराम ठाकुर जी या अनुराग ठाकुर जी? भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो हमारे नेता हैं, पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अगर टिकट नहीं भी मिली तब भी त्याग किया, पार्टी ने टिकट दी,
पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करी। इसी तरह हम लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए पूरी दिन रात मेहनत आगे करेंगे। लोकसभा के चुनाव की आपने बात की है, अगर टिकट राकेश पठानिया जी को मिलती है, निक्का जी कितनी मेहनत करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। अगर 18,752 वोटों की बढ़त मुझे मिली है तो मैं लगभग इस बढ़त को 30,000 तक पहुंचाने के लिए प्रयास करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और पार्टी को जिताऊंगा। लोकसभा का जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी का जीतकर दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम बनाएं। निक्का जी का हिमाचल प्रदेश में लीडर कौन है? हिमाचल प्रदेश में कमल का फूल हमारा लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। केंद्र हाईकमान जिसको भी आगे करेगी, हम उसके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम, लोगों का विकास करने का काम हम करेंगे। नाम लेने से थोड़ा बच रहे हैं, क्या कोई मजबूरी है क्या? ना, कोई मजबूरी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और 4 की 4 लोकसभा की सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। अनुराग ठाकुर जी के साथ भी आपके बड़े गहरे संबंध हैं? मेरी दोस्ती हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे हिमाचल में भाजपा के जन्मदाता माननीय शांता कुमार जी, उनका आशीर्वाद 2012 में मुझे टिकट दिया, उनके मार्ग चिन्हों पे चलते हुए पार्टी के साथ बढ़ते हुए हमने नेता हमारे श्री प्रेम कुमार धूमल जी, उनका भी पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहा क्योंकि हमारे हिमाचल के निर्माता हैं। जब जब भी इन्होंने हिमाचल की कमान संभाली तो पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम पर शांता कुमार जी को जाना गया, श्री प्रेम कुमार धूमल जी को सड़कों वाले मुख्यमंत्री जी के नाम पर जाना गया। तो जब जब जिस नेता को जिम्मेवारी मिलेगी हम कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे और पहचान बनाना तो अपने हाथ में काम है। सभी का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो आगे हम बढ़ेंगे। और आपके पुराने नेता जब आप प्रधान हुआ करते थे, आपका बड़ा प्यार था उनके साथ, राकेश पठानिया जी, उनके साथ बातचीत होती है? हाँ, हमारी जब भी मीटिंग होती है, कोई फंक्शन होता है तो मिलना होता है। पार्टी जफ्फी भी डालते हैं? जफ्फी नहीं, दूर से सही, मगर दूरियां बरकरार है अभी? दूरी कोई नहीं है। पार्टी की लड़ाई है, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते आए, हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। तो पठानिया जी की घर वापसी होगी, राकेश पठानिया जी की नूरपुर में? वो तो नूरपुर में ही हैं। अगर पार्टी ने उनको फतेहपुर में चुनाव लड़ाया है तो वो हमारे मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। फतेहपुर में उनका जो पहले का जो एरिया रहा है डिलिमिटेशन में जो कटा, वहाँ की उनकी लगभग 15 पंचायतें थी, तो उनको वहाँ पे चुनाव लड़ाया ताकि रणवीर सिंह निका भी जीत के आए और राकेश पठानिया भी जीत कर आए। कुछ दिन पहले उनको टिकट, अगर पठानिया जी को तो पार्टी ने अंदर ही अंदर इशारा कराया था, अगर समय से लग गए होते तो वहाँ भी जीते होते और कुछ ही पल में उनको चंद दिनों में अगर लगभग 23-24 हज़ार वोट मिले हैं, अगर 1 महीना पहले भी मेहनत करते तो जीते। तो नूरपुर का नेता कौन, रणवीर निक्का या राकेश पठानिया? ये तो आप नूरपुर के लोगों को पूछना, हम तो लोगों के नेता नहीं, हम बेटा बन के नूरपुर के लोगों की सेवा करेंगे और लगातार लगे रहेंगे। अच्छा चलिए, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा प्रदेश सरकार की बात कर लेते हैं। सुक्खू जी के साथ बातचीत होती है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से जब कोई बात हो तो सदन में उनसे मिलना होता है। लोगों की कोई बात हो बड़ी ज़रूरी, उस विषय पे हम चर्चा करते हैं। 1 साल सरकार का पूरा हो गया है, हम नाकामियों की बात नहीं करेंगे। सुक्खू जी की कोई एक स्कीम जो आपके दिल में उतर गई और आपका मन कर गया, वाह कमाल कर दिया सुक्खू जी आपने? देखो, मैं सच्चाई की बात करूँगा। जो गारंटी दी गई 10 गारंटियाँ, जिसमें सबसे बड़ी गारंटी आज का युवा, भारत का युवा, जिनको 5 लाख रोजगार देने की बात कही, खुशी से उनको मैं गुलदस्ता भी उनके हाथों में भेंट करता, मगर हमारे हिमाचल के 1 लाख युवाओं को अगर रोजगार दिया होता तो हम उनको बधाई भी देते, उनके फंक्शन में भी आते। कोई ऐसी बात जिसके लिए आपको लगे कि बधाई देने की ज़रूरत है और वो काबिल हैं उसके लिए? अभी 1 साल हुआ, माताएं बहनें इंतजार में बैठी हैं 1500 के नाम पे। कोई एक अच्छी चीज़ बता दीजिए। कोई अभी तक मैं एक भी अच्छी चीज़ के बारे में उनको बधाई नहीं दूंगा, ताकि मातृ शक्ति हमारे हिमाचल प्रदेश की 50% हिस्सेदारी जो महिलाओं की है, महिलाएं इंतज़ार में हैं, युवा रोज़गार के चक्कर में हैं, तो इसलिए बधाई बनती नहीं है। जब बनेगी तो स्वयं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको अपनी पूरी टीम के साथ जाऊंगा और बधाई भी देके आऊँगा। आप ज़िला कांगड़ा से हैं और ज़िला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बना दिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, अपने आप में बड़ी बात है। बातें करने से कुछ भी नहीं होना। जिला कांगड़ा के साथ मतभेद पिछले 1 साल से, 1 कैबिनेट मिनिस्टर, 15 विधानसभा क्षेत्र,
अगर कांगड़ा के साथ भेदभाव नहीं होता तो जिस तरह भाजपा ने यहाँ से 4 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए थे तो पहले दिन से हमारे कांगड़ा की तरफ ध्यान होता। अब मजबूरी में, क्योंकि हमारे सुधीर भाई से ठनती नहीं है, तो मजबूरी में गोमा जी को मंत्री बनाना पड़ा। आपने गोमा जी का स्वागत किया, बधाई दी उनको? अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैंने फ़ोन किया था जब उनको मिनिस्टर बनाया गया, मगर उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। फ़ोन के द्वारा तो मैंने कोशिश करी थी, मगर रूबरू उनको बधाई दूंगा। मगर बिना विभाग के आज पहली बार सदन के अंदर देखने में आया कि 2 मिनिस्टर हमारे ऐसे हैं जो बिना विभाग के अंदर बैठे हुए। तो गोमा जी का मंत्री बनना लग रहा है कि कांगड़ा की भरपाई हो गई है? कांगड़ा को कहाँ मिला? हमारे बड़े भाई सुधीर शर्मा जी पुराने कद्दावर नेता रहे हैं। गोमा जी आपके छोटे भाई हैं? अनुभवी हैं। सुधीर से दूरी और गोमा को बनाने की मजबूरी। ठीक है, गोमा भी हमारा छोटा भाई है, मगर इसके साथ साथ 2 कैबिनेट मिनिस्टर अभी और होने चाहिए। उनमें देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी क्या करते हैं। खनन माफिया अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आपके इलेक्शंस में। क्या वो मुद्दा सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया? ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में अभी जो आपदा के कारण स्टोन क्रशर बंद किए गए, 112 के करीब स्टोन क्रशर बंद किए गए, जिनमें से लगभग 90 स्टोन क्रशर ठीक पाए गए जो बिल्कुल दस्तावेज के साथ चल रहे थे। ऐसे ही पूरे हिमाचल भर में लगभग 250 के करीब स्टोन क्रशर हैं जिनको सरकार द्वारा परमिशन दी गई है। हर कोई परमिट के द्वारा अपना काम कर रहा है। पार्टियां अपने आप को आगे शो करने के लिए खनन माफिया, ये हो गया, वो हो गया। अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 महीने से स्टोन क्रशर बंद किए, जिसका भारी बोझ हिमाचल के लोगों के ऊपर पड़ा। हिमाचल के रेवेन्यू के ऊपर बहुत सा भारी बोझ पड़ा। अगर 112 स्टोन क्रशर कुल्लू, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा जिला के बंद किए गए, जिसमें ऊना से भी 1-2 स्टोन क्रशर थे, जिनमें से लगभग 90 स्टोन क्रशर ठीक पाए गए, वो नुकसान, जो इतना भारी नुकसान स्टेट का हुआ है, लोगों को महंगाई की मार का सामना करना पड़ा है, उसका जिम्मेवार कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो लगभग 4 महीने के करीब स्टोन क्रशर बंद किए, लगभग 100 करोड़ के करीब जो घाटा सरकार को हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो लोगों को 20 रुपये फुट सैंड मिलती थी, वो सैंड 50 रुपये फुट मिली, उसका जिम्मेवार कौन है? जो 4 महीने हमारे ट्रांसपोर्टर भाई, पूरे कांगड़ा, मंडी, कुल्लू के ट्रांसपोर्टर भाई, लगभग 300 गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो 4 महीने उनके पहिए थम गए, उनकी इंस्टॉलमेंट देने का जिम्मेवार कौन है? हमारे पेट्रोल पंप, अगर कंडवाल से लेकर मंडी तक की बात करें, करोड़ों रुपए का पेट्रोल बिकना था, सरकार को इनकम आनी थी, उसका जिम्मेवार कौन है? हमारे हार्डवेयर, टाइल, मार्बल, ईंटें बेचने वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी मार पड़ी, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं थोड़ा मोटा मोटा खाका बना के लाया हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, अगर रॉयल्टी की बात करूँ मैं स्टोन क्रशरों की, 13 करोड़ 44 लाख के करीब जो रॉयल्टी सरकार को मिलनी थी, उसका नुकसान हुआ। लगभग जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल इन स्टोन क्रशरों का आना था, 11 करोड़ 20 लाख के करीब इलेक्ट्रिसिटी का बिल गवर्नमेंट को मिलना था। अगर बात करूं मैं डीजल की, जो स्टोन क्रशरों पे यूज़ होता है, तो लगभग 6 करोड़ 72 लाख के करीब उन स्टोन क्रशरों ने डीजल डालना था। अगर ट्रांसपोर्टर साथियों की बात करूं मैं, जो टिप्पर ओनर है, लगभग 200 टिप्पर मैं कांगड़ा के अगर गिनता हूं, तो अगर एक टिप्पर 100 लीटर भी डीजल डालता है, 20,000 लीटर का नुकसान हुआ। तो निका साहब, आप सरकार की इकोनॉमिक सेहत की चिंता की बात कर रहे हैं या जो लोगों को असुविधा हुई है उसकी बात कर रहे हैं? बात जरूर करूंगा। लगभग 17 करोड़ 60 लाख रुपए का डीजल डलना था 1 महीने का, अगर उसको 4 महीने में लगाएं तो कितना रेवेन्यू? कौन इसका जिम्मेवार है? हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डिबोने की बात कांग्रेस की सरकार करती आई है कि भाजपा वाले कर्जा छोड़ गए। अब 1 साल में कितने करोड़ कर्जा ले लिया? जब तक हिमाचल प्रदेश अपनी इनकम जनरेट नहीं करेगा तो हिमाचल प्रदेश कर्जे से बाहर कैसे आएगा? सरकार ध्यान दे कहाँ से हमारे हिमाचल को रेवेन्यू आना है। अगर हम आपसी लड़ाई में अगर आपदा का ठीकरा स्टोन क्रशरों को ऊपर फोड़ना था तो उनको पहले से चेक कर लिया होता।
उनको पहले से चेक कर लिया था शिमला में कहाँ से स्टोन क्रशर है जहाँ आपदा आई। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.